इम्पैथी, इसी को बोलते हैं परानुभूति, या इसी को बोलते हैं समान अनुभूति। समानुभूति तो इसका अर्थ क्या है, फिर इसकी विशेषता, अवलिक स्वरूप, फिर इसका प्रकार, बढ़ावा देने वाले कारक, और इसी से मिलता जुलता शब्द है सिंपैथी। तो जैसे तो कभी कभी जो है सिंपैथी और इम्पैथी में अंतर भी पूछता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। फिर मैं बताया कि कोई भी चीज़ पढ़िए तो शासन प्रशासन में उसका महत्व पढ़ना है। तो देखिए जो हम लोग को पढ़ना है इम्पैथी, सिलेबस में हम लोग को जो है इम्पैथी लिखा है, तो सिंपैथी पढ़ना नहीं है। सिंपैथी का भी कंसेप्ट होता है, मैं आप लोग के नोट्स में लिख दिया हूँ, पढ़ने होगा तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन सिलेबस में नहीं है, यूपी में भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो लेकिन हाँ ये है कि सहानुभूति से तुलना जरूर पूछता है। तो ऐसे समझिए कि व्यक्ति अपने परिवार में है, मित्र दोस्तों के साथ है, तो उसके प्रति जो है एक संवेदना रखता है, एक भावना रखता है। तो सहानुभूति का मतलब ये हुआ कि भाई मान लीजिए हमें कहते हैं कि ऐसे समझिए, पहले तब लिखिएगा। जैसे हम कहते हैं सहानुभूति, तो सहानुभूति में जो है जो संज्ञानात्मक पक्ष है, जिसमें आप लोगों को बताया था एटीट्यूड पढ़ाया था, तो एटीट्यूड में बताया था कि ये ए है, बी है और सी है। भाई इफेक्टिव कंपोनेंट है, बिहेवियरल कंपोनेंट है, लिखिएगा मत। फिर जो है कॉग्निटिव है, ये तीनों फैक्टर पढ़ाया था। तो ये जो सी फैक्टर है, जो संज्ञानात्मक पक्ष है, संज्ञानात्मक पक्ष का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए सबको करिए संज्ञान है, जानकारी है, ज्ञान है कि भाई हमें कहते हैं कि मान लीजिए भाई बहन हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, मित्र दोस्त हैं, तो ये हमको जानकारी है ना कि हमारा बच्चा है, ये हमारे पिताजी हैं। तो हम यदि उनके साथ जो है मान लीजिए सपोज करिए लगाव नहीं रखेंगे तो कौन लगेगा, कौन रखेगा? माँ बाप की सेवा मान लीजिए बच्चा नहीं करेगा तो कौन करेगा? पड़ोसी थोड़ी ना करेगा। भाई बच्चे को इसीलिए तो माँ बाप पढ़ाता लिखाता है, सेवा करता है, चलो वृद्धावस्था में हो उसकी सेवा करेगा। तो ऐसी दशा में यदि आपके भीतर भाई संज्ञान तो रहेगा ही, ये तो जानकारी है ना कि हमारा पुत्र है, ये हमारी माता जी हैं। इस संज्ञानात्मक पक्ष के साथ जब व्यक्ति का जो है विश्वास जुड़ जाता है, विश्वास का मतलब कि हम अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो हमारा बच्चा भी हमारी सेवा करेगा, ये विश्वास है, उस बात को सहानुभूति कहा जाता है। तो यह सहानुभूति जो है मैं बताया अभी, देखिए ये सहानुभूति जो है एक छोटा गोला है। भाई परिवार, मित्र, दोस्त, भाई मित्र कोई मान लीजिए गलत काम करता है तो अच्छा मित्र है तो देखिए टोका टिप्पणी जरूर करेगा, बोलेगा नहीं तुम गलत हो। अच्छे मित्र का मतलब उसको टोका टिप्पणी करेगा जरूर, सही सलाह देगा, भले वो मित्र नाराज हो चाहे खुश हो दूसरी बात है, सलाह तो सही देगा। तो ऐसी दिशा में उसको विश्वास है, संज्ञानात्मक पक्ष के साथ जब विश्वास जुड़ जाता है तो ये हो गया सहानुभूति। और जब व्यक्ति मान लीजिए इसी विश्वास को आगे लेकर चले जाइए कि आप धीरे धीरे जो है समाज के प्रति एक भावनात्मक विश्वास करना शुरू कर देते हैं, तो ये जो सहानुभूति है इसी का तो व्यापक जो स्वरूप है, इसी को तो हम लोग इम्पैथी बोलते हैं, परानुभूति या समान अनुभूति। इम्पैथी में क्या होता है, सी तो रहेगा ही, साथ में ये जो विश्वास है इसमें भावनात्मक पक्ष जुड़ जाएगा। भावनात्मक विश्वास तो रहेगा ही, साथ में भावनात्मक पक्ष जुड़ गया, विश्वास के साथ जो है भावनात्मक पक्ष जुड़ गया। मतलब सी के साथ जब विश्वास जुड़ेगा तो ये हो गया सहानुभूति। छोटी अवधारणा है, अपने परिवार के प्रति, मित्र दोस्त के प्रति यदि कोई आप मान लीजिए भावना रखते हैं, भाई आप अपने बच्चे के लिए कर दिए, मान लीजिए सब करिए, बच्चे को पढ़ा दिए, लिखा दिए, माँ बाप की सेवा कर दिए, ये कोई एहसान थोड़ी ना आपने किया है, ये तो आपका फर्ज था जो आप पूरा किए हैं। लेकिन इसी चीज़ को जैसा आगे लेकर चले जाइए, जब आप किसी दूसरे के लिए जिसको आप जानते भी नहीं हैं उसके प्रति यदि आप मान लीजिए सब करिए कि सेवा भाव रखते हैं, संवेदना सकारात्मक रखते हैं, एटीट्यूड सकारात्मक रखते हैं, और उसको जो है आप कुछ जो है संवेदना करके उसकी सहायता करते हैं, इस बात को हम लोग इम्पैथी कहते हैं। इसका मतलब इम्पैथी क्या हुआ, इम्पैथी सहानुभूति का व्यापक स्वरूप हुआ। सहानुभूति का व्यापक स्वरूप हुआ जहाँ पर व्यक्ति जो है परिवार के दायरे से आगे जाकर समाज के दायरे में, समुदाय के दायरे में
जब वहाँ के सुख दुख को जो है समझने का प्रयास करता है और उसको समझकर जो है ये मानता है कि ये हमारा ही दुख है। भाई जैसे मान लीजिए सड़क पर कितने लोग भीख मांगते हैं, वास्तव में बेचारे जो है परेशान रहते हैं कि हम भोजन नहीं किए, कोई व्यक्ति भोजन करा दिया। मान लीजिए कोई बच्चा जो है वास्तव में उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और मान लीजिए कहता है सर ऐसी बात है, तो हम लोग भी तो कहते हैं कोई बात नहीं पढ़िए चलिए। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि ये तो नहीं है कि नियम एक ही है। अब मान लीजिए उस बच्चे का ला के आप रसीद दिखाएंगे, सर इनका तो बहुत कम फीस लिए, इनका तो लिए ही नहीं, हमसे तो पूरा ले लिए। अरे भाई आप देने लायक थे तो आपसे पूरा ले लिया, जो नहीं देने लायक था उसका छोड़ भी दिया, किसी का कम भी कर दिया, अब ये सम्मत रसीद दिखाइए। तो ऐसा मान लीजिए सपोज करिए जो मनोभावना है उस चीज़ को हम बोलेंगे एम्पैथी। समाज में रहने वाले व्यक्ति की भावना को उसी की नज़रिए से समझना कि भाई किसी का आर्थिक व्यवस्था खराब हो सकता है, किसी की सामाजिक स्थिति खराब हो सकती है, उसके लिए संवेदना जब रखना व्यक्ति शुरू कर देता है, इस बात को हम लोग एम्पैथी कहते हैं। तो समाज की जो भावना है, जो इच्छा है, जो विचार है, व्यवहार है, उसको महसूस करने का प्रयास जब व्यक्ति शुरू कर देता है, परिवार के दायरे से आगे चला जाता है और परिवार के दायरे में जिस तरह से सकारात्मक भाव रखता है, परिवार की सेवा करता है। भाई बताइए बच्चे को पैसा देकर कोई हिसाब किताब थोड़ा लिखा जाता है, बच्चे को पढ़ा लेकर कोई हिसाब किताब थोड़ा किया जाता है, जैसे यूपी बिहार में होता है कि बच्चे को पढ़ा दिखा दिए, बाद में माता पिता हिसाब किताब करते हैं शादी के समय कि बच्चे को पढ़ाने में इतना पैसा लगा। तो जो बिटिया आएगी शादी करके वो तो सेवा करेगी खूब ना, नहीं करेगी। मनोभावना समझिए। आप ये कहेंगे कोई बात है, हमने अपना फर्ज पूरा किया, बेटे को पढ़ा दिया, कोई बात है। बेटे से बोलेंगे भाई देखियो हम अपना फर्ज पूरा कर दिए, तुम अपना फर्ज पूरा करना, कोई कहने की बात थोड़े ना है। तो अब वही चीज़ को ले जाकर जब समाज में आप करना शुरू कर देंगे तो इसी बात को हम लोग कहेंगे कि नहीं ये एम्पैथी है, परिवार के दायरे से आगे जाना। अर्थ लिखिए, यह सहानुभूति का व्यापक स्वरूप है। किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है, उस क्षमता या योग्यता उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह स्वयं को दूसरों की परिस्थिति में रखकर उसकी भावना, इच्छा, विचार, क्रियाकलाप आदि को समझता है या महसूस करने की कोशिश करता है। अर्थात अब सिंपल करिए, अर्थात व्यक्ति समाज के दुख को मन स्थिति से समझने का प्रयास करता है, उसको अपना ही दुख मानने लगता है। ऐसी क्षमता आबलिक परिस्थिति को परानुभूति कहते हैं। सब बात एक ही है, अंग्रेजी उसका एम्पैथी है। परानुभूति लिखिए, समान अनुभूति लिखिए, लेकिन सहानुभूति नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यूपी में जो है 2 साल पहले क्या किया था, पूछा था, मैं पेपर देख रहा था, ऐसे पूछा था कि जो है वह सहानुभूति से क्या समझते हैं। सहानुभूति से अंग्रेजी में देखते तो एम्पैथी लिख रखा है, तो आप तो गलत लिख दिए ना अर्थ, क्योंकि जब सहानुभूति मान लीजिए पूछेगा तब तो आप लिख दिए कि परिवार के दायरे में, मित्र दोस्त के दायरे में जो है जब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं तो ऐसी दिशा में सहानुभूति है। व्यापक दायरा तो आपने लिखा नहीं, लेकिन अंग्रेजी देखकर उसे तो गलती नहीं होता है, लेकिन कभी मान लीजिए लिख दे। अब इसका स्वरूप आप लिख विशेषता, एम्पैथी अंग्रेजी में जो दिया है एम्पैथी, तो एम्पैथी लिखिए। हिंदी में भले सहानुभूति लिखा है, मत लिखिएगा, अंग्रेजी में जो लिखा है वही मान्य होता है। एक लाइन ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी पेपर अंग्रेजी में ही बनता है, हिंदी में ट्रांसलेशन करने वाले लोग नहीं समझ पाते। मान लीजिए तो हम लोग पढ़ा रहे हैं तब न जान रहे हैं कि भाई जैसे मान लीजिए हम लोग नहीं पढ़ाते तो हम लोग भी तो यही समझते बात को, यानी सिंपैथी हो चाहे एम्पैथी हो, थोड़ा सा व्यापक हो गया, थोड़ा कम हो गया। अब जैसे देखिए इसका विशेषता स्वरूप देखिए, पहला चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए मैं अभी बार बार बताया कि समाज के अन्य व्यक्तियों की समस्याओं को समझने का प्रयास करना। तो समाज के अन्य व्यक्तियों की समस्या को समझने का प्रयास करना, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक रूप से कल्पना कर रहे हैं और आप उसकी जगह पर अपने को रखिए कि आपका भी पढ़ने का मन करता कहीं पर। मान लीजिए आपकी अर्थव्यवस्था हमारी खराब रहती तो मैं क्या करता। जैसे उस वाले बिल्डिंग में जब हम लोग का कोचिंग था तो एक पढ़ता था जो जिसका वीडियो में सिलेक्शन हो गया, IAS का इंटरव्यू दिया था, अलीगढ़ का था। उसके माता पिता दोनों लोगों का जो है, जो 5-6 साल पहले केदारनाथ बद्रीनाथ का घटना हुआ था, उसी में माता पिता दोनों का डेथ हो गया।
उस बिल्डिंग में पढ़ता था वो, जब आप लोग पीटी पढ़ते थे। तो वो ऐसे 3-4 दिन क्लास वास किया तो भाई जो फॉर्मेलिटी होता है, तो आया तो रोने लगा। बोला सर हम इतना तो दे ही नहीं पाएंगे। हम कि कोई बात नहीं, क्या बात है? तो बताया कि सर हमारी एक बहन है जो गांव पे रहती है, अब मैं तैयारी करता हूँ, मैं चला आया पढ़ने के लिए, मैं ट्यूशन व्यूशन पढ़ाता हूँ। हम लोग तुम जितना दे सकते हो उतना ही दो, पढ़ो। यूपी में वीडियो है आजकल। आईएएस का इंटरव्यू 2 बार दिया, नहीं हुआ, इस बार भी दिया। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि मान लीजिए भाई मैं भी तो सोचूं कि मान लीजिए वो पढ़ाता रहता और मैं स्टूडेंट रहता, ऐसी दुर्घटना हो जाती और मेरा पढ़ने का मन करता, तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक रूप से कल्पना करना है ना, कि हम मनोवैज्ञानिक रूप से कल्पना कर रहे हैं। इसका मतलब मन है स्थिति। नंबर 1 पहली विशेषता, जब व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों की समस्याओं पर मनोवैज्ञानिक रूप से कल्पना करने लगता है, उसकी जगह अपने को रख कर सोचने लगता है। दूसरा चीज देखिए भाई, जैसे मान लीजिए आप लोग परीक्षा देते हैं, आप बन गए, कोई बच्चा बताया कि 1 बार पीटी फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया, तो देखिए एक स्वाभाविक रूप से मन में आता है। आप अधिकारी हैं कहीं पर, आपको पता चला कि फला बच्चा जो है फेल हो रहा है 3 बार से, और आप मान लीजिए पीटी के मास्टर व्यक्ति हैं, कितने लोग पीटी के मास्टर व्यक्ति होते हैं, तो उस बच्चे को देखिए आप थोड़ा सा संवेदना रखते हैं, तो उस बच्चे को बुलाते हैं कि तुम आना, तुमको बताता हूँ कैसे पढ़ना है। क्यों? उस बच्चे को आप जानते भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, लेकिन आप सोचते हैं कि हो सकता है कि मैं उसको बता दूं कहाँ फॉल्ट हो रहा है तो पास हो जाए। तो ऐसी मनोवृत्ति को जो है हम लोग कहेंगे कि ये जो है एम्पैथी है। इसका मतलब ये हुआ कि समाज में दूसरे व्यक्तियों की भावना के स्तर पर जाकर महसूस करना। कोई 2 नंबर से फेल होता है, कोई 5 नंबर से फेल होता है, तो दूसरा व्यक्ति जो परीक्षा दिया उसको भी तो कष्ट होता है कि थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। तो अपने और पराये का अंतर जब कमजोर पड़ने लगता है, अपने पराये के बीच जो दूरी है वो कम होने लगती है, ऐसी मनोभावना को एम्पैथी कहा जाता है। समाज में दूसरे व्यक्तियों की भावना को उसके स्तर पर जाकर महसूस करना, जिससे अपने और पराये के मध्य अंतर कमजोर होने लगता है। ऐसे समझिए, बार बार कहा, एक काल्पनिक व्यक्तित्व की स्थिति है। कोई फिल्म देखने जाता है, कोई मान लीजिए तो थिएटर बैठ के रोता नहीं है। गौर करिए, कोई फिल्म देखने जाता है तो देखिए पहले का जो फिल्म होता था, आजकल तो व्यक्ति नहीं रो सकता, हंसेगा ही, लेकिन पहले का जो फिल्म होता था, पता चले कि आप गए अक्षय कुमार की फिल्म देखने, क्या रोएंगे? उसमें कुछ रोने लायक थोड़ी ना है। पहले का फिल्म बनता था, सब पारिवारिक फिल्म बनता था, कितने महिलाएं, कितने मान लीजिए घर के लोग जाते थे, बेचारे रोते थे, दूसरा व्यक्ति चुप भी कराता था, चुप हो जाइए भाई साहब। तो मान लीजिए सपोज करिए, इसका मतलब कि काल्पनिक व्यक्तित्व की स्थिति में आप पहुंच गए हैं। आप उसी व्यक्ति की जगह पर अपने को रख कर सोचने का काम शुरू कर दिए हैं। कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं मकान गिर गया, तो देखिए आपसे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आप पहुंच जाते हैं सहायता करने के लिए। नहीं भाई हम भी कुछ कर देते हैं, कुछ उठा देते हैं, कुछ इधर उधर कर देते हैं। देखिए मान लीजिए अभी भूकंप आ जाए, अब भूकंप आ जाए, मान लीजिए कुछ हो जाए, मान लीजिए 10 लोग बाहर निकल जाएं, 10 लोग फंस गए, तो इसमें 10 लोग जो बाहर निकल गए खिड़की तोड़ने ताड़ने का काम शुरू कर देंगे ना, या मान लीजिए भाई जो भी है किसी को खींच कर 2-4 लोगों को चलो हम भी बाहर निकाल दें। तो ऐसा काल्पनिक व्यक्तित्व जो है एम्पैथी है। नंबर 3, इसमें काल्पनिक व्यक्तित्व की स्थिति में पहुंचकर सोचने का प्रयास करता है। जैसे भूकंप, आबलिक बाढ़ के समय दूसरे को दुख कर उसमें सहायता करना या तनाव में आ जाना। भाई हम कहते हैं उदयपुर में कन्हैया लाल का मान लीजिए हमें कहते हैं शरीर से धड़ अलग कर दिया गया। कोई भी ऐसा व्यक्ति, देखिए कितने लोग बेचारे, मान लीजिए जो अपराधी थे वो उदयपुर कोर्ट में गए, वकीलों ने पिटाई कर दी ना। भाई आप आम जनता को कोर्ट में नहीं जाने देंगे, वकील को कौन रोकेगा? वकील तो साथ ही साथ चल रहे हैं, गुस्सा तो था ही, पकड़ लिए तुरंत, वही हिसाब किताब कुछ बराबर कर दिए। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि कन्हैया लाल से उस वकील साहब का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भाई एक अपराध होता है, एक जघन्य अपराध होता है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि एक जो है वह देखा जाए तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है ना। अरे किसी व्यक्ति को गोली मार दी, चलिए यहाँ तक समझ में आता है। अब मान लीजिए चाकू से उसका गला रेत दिए, उसके शरीर को काट कर सूटकेस में रख कर जो है ले आके नदी में फेंक दिए, ये तो जघन्य अपराध हो गया ना, जघन्य अपराध की श्रेणी में आ गया ना। तभी तो इसमें फांसी की सजा का बात होता है कि नहीं, इसमें तो फांसी ही देना चाहिए और कोई विकल्प नहीं है। इसी का समझिए
जैसे मैं अभी बात बताया कि दूसरे की पीड़ा को देखकर दुखी होना, कि एम्पैथी जो है कोई जन्मजात नहीं होती है, बल्कि देखा जाए तो इसका विकास समाज में ही होता है। मान लीजिए बच्चा छोटा रहता है, धीरे धीरे जो है भाई 4-5 साल के बच्चे को तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन 4-5 साल 6 साल 7 साल के ऊपर जो बच्चा हो जाता है तो पारिवारिक माहौल में धीरे धीरे इसका विकास होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो है 7 वर्ष से 14 वर्ष के मध्य जो है इस तरह की भावनाओं का विकास होता है। अगला पॉइंट, एम्पैथी जन्मजात नहीं होती, इसका विकास परिस्थितियों के अनुसार होता है। यह परिवार से शुरू होता है, 7 से 14 वर्ष के मध्य सबसे ज़्यादा होता है, बन जाती है या बन सकती है। देखिए एक चीज़ और भी है कि जो वाईके अलग समिति, तो वाईके अलग समिति ने जो है वो देखा जाए तो अपनी रिपोर्ट में एम्पैथी की बात किया और फिर सेकेंड ARC में भी जो है इसको महत्व दिया गया था। इसीलिए हम लोग क्या सिलेबस में रखा गया है, क्योंकि वाईके अलग समिति में जो है ये बात कहा गया था कि कोई भी शासक है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है, तो उसकी मानसिकता सही होनी चाहिए। मानसिकता उसकी ठीक होगी तो मानवीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है, अच्छा व्यक्ति हमको चयन करना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसमें एम्पैथी यदि पाया जाएगा तो जिले में कोई किसी भी पद पर रहेगा तो अच्छा से वो काम कर सकता है। वाईके अलग समिति, इसे लोकप्रिय बनाया गया। सेकेंड ARC द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इसे स्वीकार किया गया और कहा गया कि यदि सिविल सेवक समानुभूति रखता है तो मानवीय व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। अब देखिए ठीक है, बस करिए 4-5 हो गया। वैसे आप लोगों को अर्थ ही लिखना है, इसी से जब मैं अर्थ विशेषता स्वरूप लिखाता हूँ तो उसी से मिलाकर 4-5 लाइन लिख दिया करिए। 150 शब्द का लिखना होता है तो सब मत लिखा करिए आप लोग।